Assalamu alaikum students, how are you? I hope all are you fine. I am your teacher Miss Bushra and today we start our future continuous tense. In my last video I taught you about future indefinite tense and today we discuss about future continuous tense. If we talk about its पहचान in उर्दू तो उर्दू में इसकी पहचान होती है वो खेल रहे होंगे, वो जा रहे होंगे, खा रहे होंगे, वो मिल रहे होंगे, यानी जो काम फ्यूचर में कंटिन्यू होगा उससे रिलेटेड हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में बात करते हैं। फॉर्मूला और स्ट्रक्चर की अगर हम इसकी बात करें तो फॉर पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस विल शैल, ये हम फ्यूचर इंडेफिनिट में भी लिखते हैं। देन हम इंक्रीज करते हैं बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपने देखा है जितने भी कंटिन्यूअस सेंटेंसेस हैं, प्रेजेंट के हैं, पास्ट के और अब फ्यूचर के, सब ने हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ किया है। प्रेजेंट में हम इज एम आर यूज़ करते हैं, पास्ट में हम यूज़ करते हैं वाज और वर का, और फ्यूचर में हम यूज़ करते हैं बी का प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास फॉर्मूला या स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। अब अगर क्वेश्चन हमारे पास इस तरह है, क्वेश्चन हमारे पास उर्दू में इस तरह है, क्या कब वो खेलेंगे, तो हम उसी तरह उर्दू में उसको ट्रांसलेट करते हैं। कब के लिए क्या यूज़ करते हैं हम वैन, तो वो क्यों जाएंगे, क्यों के लिए वाई यूज़ करते हैं, तो हम विल और शैल से पहले वाई यूज़ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसे भी कंडीशन होती है उसके लिहाज से हम वर्ड वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। वैन, वाट, वाई, इस तरह के वर्ड हम वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। नाउ कम टू एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल पाएँ, इट विल बी रेनिंग। इट के साथ हमने विल यूज़ करा, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा था। विल तमाम सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, जबकि शैल आई और वी के साथ यूज़ होता है। इट विल बी रेनिंग सिंपल सेंटेंस है, तो हमने यहाँ विल के बाद बी यूज़ करा और रेन की आईएनजी फॉर्म लगा दी। रेन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ कर लिया, इट विल बी रेनिंग। सेकेंड क्वेश्चन इज द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट्स। गार्डनर हमारे पास सब्जेक्ट है, विल भी हमने फॉर्म यूज़ की, वाटरिंग वाटर के साथ आईएनजी लगा दिया। फर्स्ट फॉर्म हमारे पास द प्लांट्स, माली पौधों को पानी दे रहा है। आई विल नॉट बी टेकिंग एक्सरसाइज, नेगेटिव सेंटेंस है, विल और बी के दरमियान नॉट आ गया। यहाँ पे मैंने लिखा भी है विल और बी के दरमियान आपने क्या लगाना है, यहाँ पे नॉट लगाना है। ये यहाँ पर आएगा आपके पास विल और शैल के बाद नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। आई विल नॉट बी टेकिंग एक्सरसाइज। विल द फार्मर बी प्लफिंग, विल सब्जेक्ट फार्मर बी आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल द फार्मर बी प्लफिंग, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, हमारा काम आईएनजी पे ही ख़त्म हो गया। वाई विल दे बी मेकिंग नॉइज़, वो क्यों शोर मचा रहे हैं, क्यों के लिए हमने यूज़ कर लिया वाई विल दे मेकिंग नॉइज़। और मैंने भी आपको बताया था जो भी सवाल होगा उसके वैसे ही वर्ड यूज़ कर लेंगे। वो क्यों शोर मचा रहे हैं, क्वेश्चनियर है तो हमने यूज़ किया विल मेकिंग अ नॉइज़ और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। नाउ कम टू डू एस डायरेक्टेड। दे विल बी मेकिंग प्रिपरेशन फॉर देयर एग्जाम्स, आपने इसे किस में चेंज करना है, इंटेरोगेटिव में। तो आप क्या करेंगे, विल सबसे पहले ले आएंगे फ्रंट पे, विल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, विल दे बी मेकिंग प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स, विल दे बी मेकिंग प्रिपरेशन फॉर देयर एग्जाम्स। ही विल बी फीलिंग गुड टुमारो, चेंज इन नेगेटिव। अब आपने क्या करना है, ही विल नॉट, नॉट का इजाफा कहाँ करना है, बी से पहले। यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया, ये नॉट का इजाफा क्या करना है, बी से पहले। ही विल नॉट बी फीलिंग गुड टुमारो,
इन इंटेरोगेटिव आई विल बी राइटिंग अ रिपोर्ट। आपने इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, अभी मैंने आपको बताया। अब आप कहेंगे कि टीचर ने तो यहाँ पे आई के साथ शैल लिखा ही नहीं, जबकि टीचर के लिए बी और आई के साथ शैल यूज़ होता है। तो मॉडर्न इंग्लिश में शैल अब हम यूज़ नहीं करते, सिर्फ हम क्या यूज़ करते हैं, विल यूज़ करते हैं। तो अगर आप आई के साथ अब विल यूज़ कर लेते हैं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, वो ठीक ही रहेगा। तो अभी आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, तो आप क्या लिखेंगे, विल आई बी राइटिंग अ रिपोर्ट, क्योंकि हमें इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना था। 4th क्वेश्चन इज दे विल नॉट बी गेटिंग जॉब ऑन फ्राइडे। आपको उसमें किस में करना है, अफर्मेटिव में। तो आप लिखेंगे दे विल बी गेटिंग जॉब ऑन फ्राइडे, नॉट यहाँ से आप रिमूव कर देंगे। लास्ट वन इज व्हेन विल द बॉयज बी डांसिंग। आपने इसको किस में करना है, नेगेटिव में। अभी ये WH के सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे, द बॉयज विल नॉट बी डांसिंग, द बॉयज विल नॉट बी डांसिंग। हमने इसको नेगेटिव में कर लिया, वैन का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो वैन को हमने ओमिट कर दिया। वैन हमने क्या करा, द बॉयज will not be dancing, will not be dancing. This is an interrogative. Now you have to make 5 sentences in Urdu in future continuous and then translate them in English. I hope all you understand my today lecture. I make it so simple for your convenience. I will continue my lecture in my another video. Till then, Allah Hafiz.